गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आज मैंने बताया था आप लोगों को कि थीसिस राइटिंग क्या है, डाटा कलेक्शन और शोध से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड जितने भी शब्दावली हैं, उस पर चर्चा किया जाएगा। जैसा कि सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स का जो CC11 है, वो टॉप जो टाइटल है, उसका ब्रॉडर टाइटल है रिसर्च मेथोडोलॉजी है। और जैसा आप लोग जानते हैं, CC12 में पढ़ाता हूँ, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इसके पहले क्या होता था, इंटरनल असेसमेंट के लिए, CIA के लिए हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ एक असाइनमेंट मिलता था और उसके हिसाब से आप अपना तैयार करके जमा करते थे, या टेस्ट होता था, जो भी होता था। लेकिन इस बार से मैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के लिए कुछ डाटा कलेक्शन रिलेटेड टू स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पे रहेगा, और विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो यहाँ भी आपको काम आएगा, जो आज एग्जाम हो रहा था उससे संबंधित भी है, और CC12 से भी संबंधित है। जो इंटरनल एग्जाम लिया जाना था वो अब एग्जाम होगा नहीं, आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना है। तो उसको समझने के लिए मैं बताऊंगा कि व्हाट इज थीसिस राइटिंग एंड व्हाट इज डाटा कलेक्शन एंड रिलेटेड टर्म्स। तो मैं देख रहा हूँ अभी बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ देर वेट कर लेता हूँ, 1-2 मिनट, और उसके बाद बहुत जल्दी से मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। और मैं ये क्लासेस रिकॉर्ड भी करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप लोग दोबारा देख पाओ। लेकिन स्टूडेंट जुड़ नहीं रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अराउंड 10, 12 स्टूडेंट जुड़े हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ कम से कम 100+ है। तो पता नहीं क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, जबकि मैंने ऑलरेडी सूचना दे दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फिर टाइम रहेगा नहीं। और इनकेस बीच में अगर ये टाइम आउट होता है जूम का, तो मैं इमीडिएट लॉग इन करूंगा, इसलिए सब लोग वेट करेंगे, जाएंगे नहीं इधर उधर। हाँ। तो अब अ, आगे बढ़ते हुए, ठीक है, स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, अभी 14-15 हो गए हैं। आई थिंक कुछ और बढ़ जाएंगे तो बेहतर ही होगा। हम्म। कितने हो गए, ठीक है। ओके। हाँ, ठीक है। तो मेरी आवाज़, जैसा मैंने सुना कि स्टूडेंट ने बताया कि आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, व्हाट इज थीसिस राइटिंग, शोध लेखन कैसे करें, या शोध लेखन क्या है, इससे संबंधित डाटा कैसे कलेक्ट किए जाए, मतलब डाटा संग्रह। ये आप लोगों का सवाल भी था, मैं देखा था। और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस थे। तो मल्टीपल चॉइस तो बहुत स्पेसिफिक था। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेजेस हैं थेसिस राइटिंग के, डाटा कलेक्शन के और रिलेटेड टर्म से। तो आप देख रहे हैं कि थेसिस राइट करने से पहले एक टॉपिक का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तो टॉपिक कैसे सेलेक्ट करेंगे, टॉपिक जब भी कोई सेलेक्ट करेगा तो क्लियर कट है कि वो अपने इंटरेस्ट का। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंटरेस्ट एरिया इलेक्शन है और कोई बोल रहा है कि नहीं, आपको ना इंटरनेशनल रिलेशन पे थीसिस लिखना है, तो आप बहुत बोर फील करोगे। तो कोई भी थीसिस राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका इंटरेस्ट। उसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप फील करेंगे कि अरे मैं क्या करूं, मुझसे हो नहीं पा रहा है, फीलिंग वेरी डिफिकल्टी इन राइटिंग। तो इसलिए इसका जो पहला चरण है, कोई भी अगर थीसिस लिखे जाने हैं, शोध लिखे जाने हैं, तो सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो मैं सभी स्टूडेंट को बोलूंगा कि सभी लोग नोटबुक लिख के जरूर रहेंगे, जिससे कि देन एंड देयर, क्योंकि असाइनमेंट कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, बिल्कुल इनोवेटिव असाइनमेंट है। और आप देन एंड देयर पूरा कर सकते हैं, और अपने शब्दों में ही पूरा करना है। और जितने स्टेजेस है ना, वो स्टेजेस आपको फॉलो करना होगा। तो सबके पास एक नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, सो दैट कि ये सारी चीजें आप मतलब देन एंड देयर लिखते चले जाओगे, है ना। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये सारी चीजें लिखी हुई है, टॉपिक लिखा हुआ है, लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है, रिसर्च डिजाइन है, डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालिसिस है, फिर उसके बाद राइटिंग, और फिर सबमिशन है। तो ये बहुत एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, जिससे कि आप भविष्य में डिसर्टेशन लिखो, या आप PhD परस्यू करना चाहो, तो ये आपको काम आएगा। और इवन अगर कोई रिसर्च आर्टिकल भी लिखना चाहते हैं, तो उनको भी ये सारी चीजें काम में आना ही है। तो अब क्या है कि मैं स्टेज बाय स्टेज चीजें बताते चला जाऊंगा।
उसके मुताबिक आप अपना एरिया, जैसे अगर मैं बोल दूं कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अपना नाम बताना चाहते हो, टेल मी योर नेम, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सो दैट आई कैन कोट यू while टीचिंग। एनीवन, हेजिटेट नहीं करना, बताइए अपना नाम, कोई भी। ठीक है। मुस्कान कुमारी। ओके, मुस्कान। अब देखिए, मुस्कान का ही एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए मुस्कान का सिलेक्शन या जो टॉपिक है जिस पे वो बहुत इंटरेस्टेड है, मान लीजिए उनका है स्टेट पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वोटिंग बिहेवियर से जुड़ा हुआ है कि बिहार में मतदाताओं का व्यवहार कैसा है। तो वो मोटा मोटी एक एरिया चुन लिए कि बिहार में मतदाताओं का व्यवहार। तो इनका ये टॉपिक सेलेक्ट हो गया। अब उसके इर्द गिर्द के लिटरेचर पढ़ेंगे। उसके इर्द गिर्द के लिटरेचर पढ़ने के बाद लिटरेचर रिव्यू, जिसको हिंदी बोलते हैं साहित्य समीक्षा। मतलब वो क्या करेगी, वो टोटल लिटरेचर, उससे रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लिटरेचर हैं उसको क्या करेंगे, वो रिव्यू करेंगे। लेकिन अब बात आती है लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे। तो लिटरेचर रिव्यू करने का जो तरीका होता है वो क्या है कि आपके टॉपिक से संबंधित मुद्दों को समझना और अपने शब्दों में लिखना। तो अब बात है कि ये लिटरेचर क्या होगा। तो मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी लोग, इवन शोध कर रहे विद्यार्थी, पीएचडी स्कॉलर भी क्या करते हैं ना, ओपी गाबा के किताब को वो लिटरेचर में ले आते हैं। नहीं, ना ओपी गाबा, ना घई, ना पुखराज जैन, ये सब क्या है, टेक्स्ट बुक है, ये लिटरेचर नहीं है। अगर आप लिटरेचर का कुछ एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लिटरेचर का एग्जाम्पल क्या होगा। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि कोर थ्योरेटिकल एंड कॉम्परेटिव फ्रेमवर्क। तो अगर आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे एक किताब है, तीसरे नंबर पे किताब देख रहे होंगे जेफ्रोलेट का, जेफ्रोलॉट का, क्रिस्टोफर जेफ्रोलॉट, इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन, द राइज ऑफ लोअर कास्ट इन नॉर्थ इंडिया। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा छपा है। तो ये है रिसर्च आर्टिकल, ये है लिटरेचर, ना कि ओपी गाबा का किताब और वो सारी चीजें। तो कोई भी व्यक्ति सब जगह एग्जाम्पल के माध्यम से नीचे से आप चुन सकते हैं अपने एरिया से। अगर मैं आगे थोड़ा दिखा दूं तो एक और भी दिखेगा, जैसे देख लीजिए, इंपीरिकल स्टडी ऑन वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, भारत में मतदाता व्यवहार पे अनुभव मूलक अध्ययन। तो इसमें देख लीजिए, पहला ही किताब है योगेंद्र यादव और एस पालस्कर का, वो उनकी थेसिस है, 10 थेसिस ऑन स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारतीय राजनीति में 10 शोध कार्य। तो ये सब क्या है, लिटरेचर है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे। ठीक है, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, फिर डिटेल में भी बताऊंगा। फिर उसके बाद आगे देख रहे होंगे रिसर्च डिजाइन। तो ऐसे करके, जैसे मैंने बताया, मुस्कान ने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया बिहार से रिलेटेड मतदाता व्यवहार को। फिर उसके बाद उससे संबंधित बहुत सारा, जैसे मैंने लिटरेचर दिखाया, वो आप सर्च भी कर सकते हो, जे स्टोर और बहुत सारी चीजें जहां से। तो वो लिटरेचर पढ़ेंगे और क्या करेंगे, अपने शब्दों में उनकी, उनके जो आर्गुमेंट्स है, उनका जो बहस है, वो आप लिखोगे। जैसे अभी मैंने बताया यादव, तो यादव ब्रैकेट में 2003 या 2000 जब भी उनकी रिसर्च आर्टिकल निकली, उनका मानना है कि बिहार में मतदाताओं का व्यवहार जाति, धर्म और लिंग पे आधारित है। तो ऐसे ही करके हर ऑथर के बारे में उनके विचारों को प्रस्तुत करना ही लिटरेचर रिव्यू कहलाता है, जिसको हिंदी में साहित्य समीक्षा बोलते हैं। ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे कि टॉपिक सिलेक्शन, आप अपना एरिया वाला, फिर उससे संबंधित समीक्षा करेंगे क्या, साहित्य का। फिर उसके बाद रिसर्च डिजाइन पे जाएंगे। रिसर्च डिजाइन कुछ वैसी चीजें होती है जिसमें आप रिसर्च कैसे करेंगे वो चीजें समझना है। तो रिसर्च डिजाइन बहुत सारी चीजें उसमें समाहित होती है, जिसमें अगर देखा जाए तो रिसर्च डिजाइन में ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर देखा जाए तो आपका जो CC11 उसका नाम ही है रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का हिंदी होता है शोध प्रविधि। और शोध प्रविधि में बहुत सारी चीजें होता है कि किस उपागम से आप शोध करना चाहते हैं। मेथड क्या होगा, तो जनरली जो फेमस मेथड है क्वांटिटेटिव मेथड है, उसके बाद क्या है, क्वालिटेटिव मेथड है, ये सारे मेथड्स हैं, है ना। और सबसे फेमस मेथड है मिक्स मेथड, मतलब सम्मिश्र प्रविधि, जिसमें दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो अब जैसे ही मैं बात करूंगा कि
ठीक है, ये तो मेथड आपने बता दिया। तो मेथड में डाटा कैसे कलेक्ट, क्या रिसर्च हवा में हो जाएगा? नहीं, रिसर्च हमेशा डाटा पे बेस्ड हो सकता है। तो डाटा दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, है ना। तो जैसे ही बात करते हैं प्राइमरी डाटा, मतलब फर्स्ट हैंड डाटा, जो एक रिसर्चर, एक स्टूडेंट या एक स्टडी करने वाला जाके खुद ही कलेक्ट करता है। जैसे किसी से इंटरव्यू लेके, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ चार ब्लॉक बना होगा ग्रीन कलर का, इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स। तो ये सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप डाटा क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। एक सवाल भी था कि डाटा संग्रह कैसे किए जाते हैं। तो ये सारे तरीके हैं डाटा कलेक्ट करने के, है ना। तो जब आप डाटा कलेक्ट करते हो तो दो तरह के डाटा होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। जैसे अभी आपको मैंने बहुत सारी चीजें दिखाया, जेप्रोलैट, यादव, संजय कुमार, इन सारे के लिटरेचर आपने देखा। तो ये सारे लिटरेचर सेकेंडरी लिटरेचर में आएंगे। ये द्वितीयक साहित्य में आएंगे, सेकेंडरी लिटरेचर। लेकिन जो आप जाके इंटरव्यू के माध्यम से किसी से डाटा कलेक्ट करते हो, या किसी से सवाल जवाब करके, या कोई प्रश्न पूछ के, जैसे अभी आपने एक स्टूडेंट पूछ रहे थे एग्जाम में कि ये क्या होता है, यस और नो किससे संबंधित है। तो मैंने बताया कि एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या होता है, यस और नो टाइप होता है। ओपन एंडेड में क्या होता है, आप जवाब देते हो कि अच्छा, आपका क्या मानना है, बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा? तो कोई बोलेंगे बहुत पिछड़ापन है, आबादी ज्यादा है। तो इस तरह से जो जवाब दे रहे हैं ओपन एंडेड जवाब है, ये एस नो में नहीं है। अगर मैं ये पूछ लूं बिहार पिछड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ अशिक्षा है या बेरोजगारी है, तो अगर ये दो सीमाओं में बांध देंगे तो ये हो जाएगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो डाटा कलेक्शन के बहुत सारे तकनीक हैं, जिसमें जैसे आपका कार्य दो चीजों पे आधारित हो सकता है, प्राइमरी डाटा पे और सेकेंडरी डाटा पे। तो सेकेंडरी डाटा लिटरेचर बेस्ड है, जैसा मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च बुक के बारे में बताया। लेकिन जो प्राइमरी डाटा है वो टोटली बेस्ड ऑन कि जो रिसर्चर है, जो स्टूडेंट है, जो शोधार्थी है, वो जाके खुद ही कलेक्ट करता है। उसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, सवाल जवाब के माध्यम से भी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, और ऑब्जर्व करके भी। जैसे आप न्यूट्रली कहीं बैठ जाओ और देखोगे कि अच्छा यहाँ पे वोटरों का कैसा व्यवहार है, किस तरह से ये वोट डालने के लिए सोच रहे हैं, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो, आपको ये लग ही नहीं रहा कि आप क्या करने जा रहे हो, उनको पता ही नहीं चलना है। तो इसको न्यूट्रल तरीके से, इसको एथनोग्राफी भी बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन के तहत आप बहुत सारी चीजें समझते हो बिना वाइसनेस के, बिना अपने व्यूज को जोड़े हुए। तो ये सारे तरीके प्राइमरी, मतलब प्राथमिक तरीके से डाटा को कलेक्ट करने का। और फिर ये डाटा एनालिसिस, तो डाटा एनालिसिस के बहुत सारे टूल हो सकते हैं, जैसे एनोवा हो सकता है, एसपीएसएस हो सकता है। ये सारे क्या है, डाटा एनालिसिस के टूल हैं, बहुत फेमस टूल हैं। प्राइमरी डाटा से रिलेटेड, सेकेंडरी डाटा से भी रिलेटेड टूल होते हैं एनालिसिस का। अब इतना करने के बाद आप लिखते हैं अपने थीसिस को, और उसमें चैप्टर होगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए, कोई अपना कोई स्लाइड पे लिख रहे हैं, डोंट राइट, क्योंकि मैंने अभी वो सेटिंग की नहीं है, बहुत जल्दी में ये सारी चीजें मैंने किया है। तो अब बात है कि लिखा कैसे जाए। तो मैंने बताया कि उसमें चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 1 जनरली एक पीएचडी थीसिस में माना जाता है 7 चैप्टर होते हैं, एमफिल थीसिस में 5 होते हैं, डिसर्टेशन में भी 4 से 5 के आसपास होते हैं। तो एमए के स्टूडेंट डिसर्टेशन लिखने योग्य माने जाते हैं, या कोई रिसर्च आर्टिकल भी लिख सकते हैं, और बाद में जब वो पीएचडी करते हैं तो शोध कार्य करते हैं। तो पहला चैप्टर मोटा मोटी इंट्रोडक्शन होता है, पहला चैप्टर मोटा मोटी इंट्रोडक्शन होता है, और अंतिम चैप्टर कंक्लूजन होता है। पहला चैप्टर मोटा मोटी क्या होता है, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, और अंतिम चैप्टर क्या होता है, निष्कर्ष। और बीच में बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं आपके रिसर्च डिजाइन और शोध के मतलब जरूरतों के अनुसार। तो आप देखिए बहुत तेजी से मैं चीजें बताऊंगा, और उसके बाद ये प्रोसेस होता है कैसे सबमिट किया जाना है। तो ये सारी चीजें उसके तरीके हैं। जैसे आप उसमें होता है प्लेजरिज्म टेस्ट, आपने जो भी कार्य किए हैं, जो भी लिटरेचर पढ़ा है, उसको क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नहीं देते तो आपके कार्य चोरी वाले माने जाते हैं, वो शोध कार्य ओरिजिनल नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए रिसर्च में, हाँ मैं बताऊंगा सवाल जवाब का ऑप्शन दूंगा। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, बिल्कुल अपने आंख, कान, नाक, मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा, जो आपके 5 सेंसेस है उसके द्वारा। अगर यहाँ मैं वोटिंग बिहेवियर की बात करूं तो वोटर के बिहेवियर को समझना ही अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है। समझ में आ गया?
मतलब तारा में तीन तीन लगाते थे माइक कंप्लीट। कृपया बंद कर लें, कृपया माइक बंद कर लें। ठीक नहीं है, होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि मोटा मोटी देखिए फ्लो चार्ट क्या होगा। तो टॉपिक सिलेक्शन के लिए अपना इंटरेस्ट आप देखिए, फिर करंट इश्यूज क्या है, फिर वो उस पर शोध कार्य किए जा सकते हैं कि नहीं। शोध कार्य करने के लिए लिटरेचर जरूरी है, सेकेंडरी लिटरेचर। और जब उसको पढ़ोगे तब जाके टॉपिक फाइनल करते हो। तो जैसे कि देख लिए कोई फाइनल किया टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑन वोटर टर्नआउट, मतलब जो चुनावी सुधार का प्रभाव किस पे, वोटर टर्नआउट पे, कि कितना वोट पड़ा है। जैसे बिहार में बहुत कम वोटिंग होती थी पहले, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा हुआ। अगर 2024 का लोकसभा चुनाव देखा जाए तो बहुत ही मतलब पुअर वोटिंग हुआ था, है ना। तो ये टॉपिक सेलेक्ट करने का तरीका है। अब आगे लिटरेचर रिव्यू, जैसा मैंने बताया ही है, बुक्स जनरल आर्ट के लिए सारे रिपोर्ट्स पढ़ने हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, अपने टॉपिक के मुताबिक आर्गुमेंट्स या बहस तैयार करते हैं। कृपया अपने माइक म्यूट कर लें, कृपया अपने माइक म्यूट कर लें। इधर ही ध्यान देना है सबको। अब रिसर्च डिजाइन जैसा मैंने बताया फ्लो चार्ट है। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव बोल सकता है। जैसे मैंने बताया क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक शोध विधि, और क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक, जो संख्या पे आधारित हो। और क्वालिटेटिव मतलब जो बहुत, जैसे इंटरव्यू लेना, एक क्वालिटेटिव रिसर्च का हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, यस नो में जवाब पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, और उनका जवाब बिल्कुल हमारे अनुसार होगा। तो उसको हम डाटा एनालिसिस करके एक आर्गुमेंट्स बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने टॉपिक के मुताबिक थीसिस को लिखते हैं। ठीक है। अब आगे जैसा मैंने डाटा कलेक्शन के तरीके बताए, सर्वे कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, जब आप एग्जाम दे रहे थे, तो बिहार ने 2023 में कास्ट सर्वे किया था, जिसमें टोटल पॉपुलेशन को नहीं लिया जाता है, उसमें से सैंपलिंग किया जाता है, रैंडम सैंपलिंग। जैसे आपका एक सवाल ही हो सकता है कि रैंडम सैंपलिंग में हम क्या करेंगे, अगर 13 करोड़ आबादी है, तो कास्ट सर्वे में टोटल ना मात्र 1.4 करोड़ पॉपुलेशन को ही अ, चिन्हित किया गया, और उनसे 13 प्रश्नोत्तरी पूछे गए थे, सवाल पूछे गए थे। तो ये सर्वे मेथड हो गया। इंटरव्यू मेथड में आप क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उसमें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड एक्सपर्ट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, आईएएस, ये सारे हो सकते हैं, या कुछ लीडर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो उनका इंटरव्यू लेके आप अपने रिसर्च से संबंधित डाटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन जैसा मैंने बताया, अवलोकन मतलब अपने इंद्रियों के द्वारा न्यूट्रली एथनोग्राफर बन के डाटा को ऑब्जर्व करना, वोटर के बिहेवियर्स को। और एक्सपेरिमेंट में भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट यहाँ बताना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप बहुत अर्ली स्टेज पे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, कंडक्टिंग सर्वे अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, आप में मैं सर्वे ये करना चाहूंगा कि मतलब स्टूडेंट का इंटरेस्ट मतलब किस टॉपिक पे ज्यादा है। इलेक्शन स्टडी पे है, या इंटरनेशनल रिलेशन पे है, या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे है, या कोई पॉलिटिकल थ्योरी के बहुत की टॉपिक, लिबर्टी पे, इक्वलिटीज पे है, जस्टिस पे है, या जेंडर इश्यूज पे है। तो अगर मैं सर्वे करना चाहूँ स्टूडेंट के रिसर्च ओरिएंटेशन पे, तो मैं सर्वे कर सकता हूँ। लेकिन सर्वे में हम ऐसा नहीं है, जैसे आपके क्लास में लगभग 133 या 30 स्टूडेंट है, या 120 है, तो मैं उसमें से 10 स्टूडेंट से सर्वे कर सकता हूँ कि कैसा उनका इंटरेस्ट है ना। तो ये सारे तरीके हैं डाटा कलेक्शन के। अब क्या है, डाटा एनालिसिस, जैसे मैंने बताया डाटा एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, एसपीएसएस बताया, एनोवा, ये सब डाटा एनालिसिस का तरीका है। क्या लिख रहे हैं, इलेक्शन क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग, कुछ बताइए। बोलिए, लिखिए मत, लिखने से क्या हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता। मैं सेटिंग नहीं किया हूं। ठीक है। तो अब लेखन में क्या है, लेखन में आप देख रहे होंगे सबसे पहले जैसा मैंने बताया, प्रस्तावना होगा, फिर प्रविधि होगा, मेथोडोलॉजी मतलब प्रविधि, फिर उसके मेथोडोलॉजी के बाद रिजल्ट आएंगे, फिर डिस्कशन होंगे, फिर कंक्लूजन। तो ये आपके थीसिस के स्ट्रक्चर है। जैसा ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मोटा मोटी 7 चैप्टर होते हैं पीएचडी वालों में, और एमफिल वाले में 5 होते हैं, डिजर्टेशन में भी 4-5 के आसपास होते हैं। तो ये मोटा मोटी आपका चीजें था जो आपको मैंने बताया। और सबमिशन के तरीके में आप देख सकते हैं, फ्लो चार्ट दिया गया, रिव्यू, ड्राफ्ट होगा। ड्राफ्ट मतलब आप जब तैयार कर लोगे बुक, तो उस ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट होता है जिसको आपके सुपरवाइजर